हमारे कुछ चटपटे से सवालों और आपके चटपटे जवाबों से सराबोर प्रोग्राम गीत माला। रेडियो की दुनिया के हमारे सभी दोस्तों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्नल का प्यार भरा नमस्कार। ये तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसी बहुतेरी चीजें हैं जो हमारे मन पर छाप छोड़ जाती हैं, एक याद बन जाती हैं, कभी मीठी तो कभी तीखी सी। और ऐसी ही बचपन की एक मीठी याद से जोड़ तोड़कर बुनी है हमने आज की गीतमाला की कहानी। बचपन में हमने बंदर, भालू और सांप के खेल तमाशे तो बहुत देखे हैं ना। हमारे पास बड़े सारे किस्से कहानियां होंगी, है कि नहीं? तो वही देर किस बात की है, आप हमसे साझा कीजिए वो बहुत सारे चुलबुले से किस्से जब आपने पहली बार सपेरे के पास सांप देखा, या फिर आपके घर में या कहीं किसी पड़ोस में सांप निकल आया, फिर सपेरा बुलाया गया, बीन की धुन। क्या सच में सांप बीन की धुन सुनता है, उस पर नाचता है? हालांकि हम वैज्ञानिकता की बातें नहीं करेंगे, हम बांटेंगे सिर्फ किस्से कहानियां, सांप के खेल और बीन से जुड़े हुए। और ऐसे ही गानों की प्लेलिस्ट है आज जो हमने लिए हैं। मदारी, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म, नागिन, सुनहरी नागिन, गेस्ट हाउस, इशारा, फागुन, कड़कड़ में भगवान, नाचे नागिन, बाजे बीन, शिकारी, दोस्ता, दूध का कर्ज और सहेली फिल्म से। तो ये सारे किस्से हमसे साझा कीजिए और बहुत सारी बातें इन्हीं सब बातों से जुड़ी हुई हम करेंगे आज। और लेकिन उससे पहले आज की पहली पेशकश 1954 की फिल्म नागिन से लता मंगेशकर की आवाज। ये रहा वो गाना।
मालविका और रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता जी की आवाज में बीन की धुन पर बना ये सबसे पहला गाना अभी आपने सुना। आपने ट्यून किया हुआ है आपका पसंदीदा चैनल विविध भारती और गीत माला में आज हम संजो रहे हैं, समेट रहे हैं बीन की धुन वाले गाने, या फिर वो गाने हैं जो नाग नागिन की कथा पर या उनकी कहानी पर बने हैं या फिल्माए गए हैं, ऐसा सब कुछ। और बातें हम वो करने वाले हैं कि क्या आपने नाग नागिन का जो सपेरा लेकर आता था, मदारी लेकर आता था, शो दिखाने एक पूरा दिखाता था, वो बीन बजा बजा कर, वो देखा है तो पहली बार कब देखा है? क्या सच में आपको डर लगता है? खैर, ये सारी बातें हो रही हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे संदेश भेज भी दिए हैं। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है कि स्वप्निल जी, आज की फिल्मों की सूची से लगता है नागिन डांस होने वाला है, तो फिर हम भी मित्रों के साथ शामिल होंगे गीत माला में। बिल्कुल, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी ने आज बहुत पहले ही पूरी सूची देख ली थी और गेस कर लिया था, तो वो सारी चीजें चल रही हैं। खैर, आज हमारे एक साथी लिख रहे हैं, आज तो सांपों की बातें होंगी, जैसे नाग नागिन वाली फिल्म में होंगी शामिल। और हमारे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में तपकरा की एक जगह है जिसे नागलोक कहा जाता है। यहाँ पर 40 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ये इलाका उनका प्राकृतिक आवास है। ओहो, क्या बेहतरीन जानकारी आपने साझा करी है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, आज की थीम ऐसी है जिससे मुझे तो क्या हर एक इंसान को डर निश्चित तौर पर सताता होगा। बचपन में मेरा घर जब कच्चा था तब मेरे घर में बहुत निकलते थे, फिर थोड़ा बड़ी हुई तो जाना सांप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी जीव है। प्रकृति ने कुछ ऐसी संरचना की है जो जीव बहुत खतरनाक है, उनको इंसान के द्वारा पूजा अर्चना करवाकर सुरक्षित कर दिया गया। दरअसल प्रकृति में बसे हर जीव जंतु को जीने का उतना ही अधिकार है जितना इंसानों को। पूरी प्रकृति एक गोल घेरा है और हम सब उसके जीवन चक्र में हैं। यहाँ सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, वो लिख रही हैं कि वाह स्वप्निल जी, आज थीम बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा नया विषय वस्तु है, विविध भारती गीत माला में आ रही है, गाने सभी बेहद मधुर और सुरीले हैं, इंतजार है। तो ऐसा लगता है कि आपका इंतजार अब खत्म हो गया है और हम बातें शुरू कर चुके हैं। एक साथी है, उन्होंने लिखा है, नाग नागिन और बीन हिंदी सिनेमा के उन प्रतीकों में से हैं जो रहस्य, प्रेम और प्रतिशोध की भावनाओं को जगाते हैं। बीन की वो मधुर व्यथित धुन सुनते ही मन में एक उदास सा विरह जागता है, जैसे कोई खोया हुआ प्यार लहराती चाल में जीवंत हो उठे। नागिन फिल्म का बीन सीन हिंदी सिनेमा में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इसकी बीन धुन मन डोले मेरा तन डोले बहुत मधुर और जादुई है और ये धुन लोक संस्कृति का हिस्सा बन गई। शादियों से लेकर स्टेज शो तक बजती है। बीन की धुन वो कड़ी है जो लोक कथाओं को सिनेमा से जोड़ती है। बात तो बिल्कुल सही बोली है आपने भाई। तो शादियों की बात करी है तो हमारा एक सवाल और बनता है आज। तो शादी की जो नागिन डांस जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बीन की धुन पर, कितने लोगों ने किया है? सच सच बताइएगा। और ये भी सच सच बताइएगा कि सच में आपको सांप से डर लगता है कि नहीं लगता है। पहली बार जब आपने अपने बचपन में सांप का या नाग नागिन का वो दृश्य देखा होगा जब सपेरा लेकर आया होता है, तो वो देख करके आप डरे कि नहीं डरे, ये बातें हमसे साझा कीजिए। और फिलहाल आप सुनिए 1957 की फिल्म सुनहरी नागिन से ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। और जरा बताइए स्क्रीन पर कौन है ये खूबसूरत सी नागिन और ये सजीला सा सपेरा। हालांकि जो गाना हम आपको सुनाना चाह रहे थे ये वो नहीं है, बदल गया है, पर फिर भी ये गाना सुनिए और दीजिए हमारे सवालों के जवाब। तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई नाम नहीं, हाय नाम नहीं।
जुल्फों की चमक ये कहती है तू कोई सुनहरी नागिन है। हर सांस में शोला तड़पे है, हर गीत में दिल की धड़कन है, हर गीत में दिल की धड़कन है। आँखों में नशा सा छाया है और हाथ में मेरे जाम नहीं, हाय जाम नहीं। मैं तेरी नजर में बस जाऊं, दुनिया से मुझे कोई काम नहीं, हाय काम नाम वफा का लेते हो, दुनिया तो वफा की दुश्मन है, दुनिया तो वफा की दुश्मन है। दो प्यार भरे दिल वालों को दुनिया में कहीं आराम नहीं, आराम नहीं। तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई नाम नहीं, हाय नाम नहीं। मैं तेरी नजर में बस जाऊं, दुनिया से मुझे कोई काम नहीं, हाय काम देश के नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती की गीत माला। और आपके साथ मैं हूँ रेडियो हमसफर स्वप्निल, जहां आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गानों की, ऐसी फिल्मों की, ऐसे किस्सों की जिनमें बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से वो वक्त था, वो दौर था जब टीवी इतना प्रचलित नहीं था और बहुत सारे सोशल मीडिया वाले जो संसाधन आज प्रचलित हैं वो उस दौर में नहीं हुआ करते थे। तो मनोरंजन के लिए गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कभी सांप, कभी भालू, कभी बंदर के खेल तमाशे दिखाने वाले मदारी आया करते थे। तो उन्हीं में होता था कि सांप सपेरे लेकर आते थे और वो दिखाते थे। कभी कभी किसी के घर में भी निकल आते थे या कहीं पर निकल आते थे, तो सपेरों को बुलाया जाता था कि वो आएं और उनको अपने साथ ले जाएं। विशेष एक तकनीक होती थी उनके पास, वो बीन बजाते थे और हमें लगता था कि बीन की धुन पर सांप नाचता है। तो क्या ऐसा भी कोई किस्सा है जो आपने देखा हो कि बीन बजाई सपेरे ने और सांप सच में उसके ऊपर नाच रहा है? मेरे साथ तो हुआ था एक बार बचपन में, मैंने देखा था कि बीन बजा रहा है सपेरा और आई एक नागिन थी। वो छोटा सा सांप था, उस समय सब लोगों ने बताया ये नागिन है करके। बच्चे थे तो समझे उस वक्त कि ये नागिन अच्छा ऐसी होती है, पर बहुत डर भी लग रहा था। और वो सीधे होते होते पूरी खड़ी हो गई थी लगभग। वो देखकर आज भी वो दृश्य जहन में ताज़ा है, बिल्कुल डर भी लगता है। आज भी याद करते हैं तो डर लग जाता है। खैर, आपके संदेशों की तरफ चलते हैं तो हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है, जब मैं छोटी थी तब सपेरे वाले भालू के मदारी के लोग खेल लेकर आते थे, खेल दिखाने। लेकिन अब के ज़माने में अब तो ये सब लुप्त हो चुका है। सोचा था जब मैं बड़ी होंगी तब देखूंगी कि ये सांप कैसे हिलता है, कैसे बुलाते थे बीन बजाकर। लेकिन अब तो बदलते वक्त के साथ ये सब भी बदल गया है और गुम सा भी हो गया है। हमारी एक साथी उन्होंने लिखा है कि स्वप्निल जी, मेरी माँ ये गाना बोलती थी जब हम छोटे थे। वो अपने भगवान के लिए बोलती थी, मन डोले मेरा तन डोले। माँ की आवाज़ आज याद आ गई। चलिए, किसी बहाने से हमने आपकी किसी खूबसूरत याद को ताज़ा किया, उसके लिए
खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि इस गाने का किस्सा मेरे फादर ने सुनाया था कि अलीगढ़ रॉयल टॉकीज में जब पर्दे पर ये गीत बजा था तो सिनेमा हॉल में बीन की आवाज सुनकर हॉल में सांप निकल आया था। हॉल में भगदड़ मच गई क्योंकि फिल्म में ये बीन बार बार बहुत देर तक बजी थी। फिल्म को रोक कर सांप पकड़ने के बाद ही फिल्म दोबारा शुरू की गई। ओहो, ये तो बिल्कुल मतलब वो वाला दृश्य बन गया होगा कि करने गए थे मनोरंजन और यहाँ तो जान की ही सांसत पड़ गई। खैर ये तो बड़ा दहशत में डाल देने वाला दृश्य रहा होगा। खैर हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है कि मैं जब छोटा था तब हम गांव में रहते थे। एक दिन सुबह पीछे बाड़े में बहुत अच्छे गुलाब खिले थे। मैं लेने ही जा रहा था कि देखा कि मेरे पैर के पास बड़ा सा धामिन सांप चूल्हे की राख में बैठा था। मैं बहुत डर गया था, चीख निकल गई थी। अरे भाई, ऐसे अचानक से होगा तो चीख निकल ही जाएगी, बिल्कुल रोए खड़े हो जाते हैं, इतना डर लगता है। मतलब हमें लगता है सच में आज भी लगता है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है स्वप्निल जी, हमारे यहाँ सांप निकलता है तो सर्पमित्र बुलाते हैं जिन्होंने सांप पकड़ने का विशेष प्रशिक्षण लिया होता है। सर्पमित्र सांप को पकड़ते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है क्योंकि इतनी मतलब कहना चाहिए इतनी ताकत नहीं है, इतने धाकड़ नहीं है कि खुद से ऐसी कोशिश करे भी, सोच भी नहीं सकते भाई। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है जी हाँ, बचपन में 5 और 10 पैसे में बहुत सारे सपेरों को बीन बजाते हुए देखा है और पर उनकी धुन पर सांप नाचते ऐसा नहीं देखा, ये फिल्मों में ही देखा है। हाँ बिल्कुल। एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है 1980 के आसपास इस तरह के मदारी आया करते थे गली मोहल्ले में जो जानवर लेकर आते थे। बंदर और भालू और सांप वगैरह ये सब अब आना बंद हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। और कभी कभी मतलब हम तो याद करते हैं और हमें लगता है कि वो मतलब एक तरीके से क्रूरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये खेलों की भी अपनी एक कहना चाहिए आनंद था अपना उस समय के दौर में, और मिस तो करते हैं। आप लोग करते हैं क्या ऐसी चीजें मिस करते हैं तो बताइए। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है शिक्षा विभाग में रहते हुए चुनाव में ड्यूटी लग गई। सारी टीम को मतदान केंद्र पर छोड़ दिया गया। सारा कार्य निपटाने के बाद रात्रि को मतदान केंद्र पर ही सोने की व्यवस्था की गई। मतदान केंद्र पुरानी पाठशाला थी जिसकी छत पतरे और केवलियों से ढकी हुई थी। देर रात्रि को एक बड़ा सा सांप ठीक हमारे साथियों पर छत से गिरा और सभी साथी डर कर भागे। पूरी रात बाहर जाकर निकली, दिन में सभी बीमार हो गए लेकिन ड्यूटी सफलतापूर्वक निपट गई। अरे भगवान, कैसी बात है, मतलब ये तो इतना डरा दिया आपने, हमें अभी डर लग रहा है। खैर चलिए, इन डरावनी बातों के बीच में थोड़ा सा मनोरंजन आगे बढ़ाया जाए और अब अगली पेशकश पहचानिए किस फिल्म से है। आवाज लता मंगेशकर की और संगीत का जादू बिखेरा है चित्रगुप्त ने। तेरा जादू ना चलेगा फिलहाल तो। जादू न चलेगा सपेरे काहे
फिल्म नागिन 1954 का मन डोले तन डोले एक मधुर और लोकप्रिय गीत है और ये एकमात्र ऐसा गीत है जो लगातार 2 वर्षों तक बिनाका गीतमाला के शीर्ष 3 गीतों में रहा। और बिनाका गीतमाला में किसी अन्य गीत को इतनी लोकप्रियता और सम्मान नहीं मिला। ये गाना और खासकर बीन की धुनें इतनी लोकप्रिय हो गई कि उस समय कई तरह की अफवाहें फैलने लगी कि, और सबसे मजेदार अफवाह ये थी कि जब ये गाना स्क्रीन पर बजता है तो सचमुच सांप आकर्षित होकर सिनेमा हॉल में घुस जाते हैं। सच कहा आपने, ये बात बहुत प्रचलित हुई थी। और ऐसा ही एक किस्सा देखिए हमारे एक साथी ने अभी साझा किया। हम आपके संदेशों को साझा कर रहे हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि गीतमाला के सभी गानों में बीन की आवाज जरूर सुनाई देगी, जिक्र सांपों का भी होगा और हो भी रहा है। खैर, हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है आज तो मदारी की बातें होंगी, सपेरों की बातें होंगी और नाग नागिन की बातें तो हो ही रही हैं, जिनको लेकर हमारे फिल्मकारों ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई, गीत लिखे गए और बहुत ही सुंदर उनका पिक्चराइजेशन भी हुआ। हमें याद है कि जब पहली बार फिल्म नागिन की धुन बजती सुनी तो हमें गांव के मदारी की ये बीन की आवाज समझ में आई। ये तो बहुत बाद में जानकारी हुई कि संगीतकार हेमंत कुमार ने कल्याण जी भाई के वायलिन से ऐसा राग निकलवाया जो सुनते ही हर कोई झूमने लगता है। और फिर वही वाद्य अनेक अन्य फिल्मों में भी प्रयोग किया गया। एक साथी उन्होंने लिखा है कि बचपन में सपेरा गांव की गलियों में आकर सांप, नेवला, बंदर, भालू आदि कई जानवरों को लेकर आते थे और घर की गलियों में बच्चों को बीन बजाकर इकट्ठा करते थे। जब खेल शुरू करके बीच में कहते थे सब बच्चे अपने अपने घर से जाकर आटा 5 पैसा 10 पैसा लेकर आओ। सब जाकर अपने अपने हिसाब से चीजें लेकर आते थे और बाद में सांप के सामने बीन बजाकर उसको लकड़ी या बांस की संदूक से जगा कर नचाते थे। कई बार बीन बजाकर बड़े लोगों से पैसे मांगकर फिर जाकर बच्चों को खुश करते थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे पास हैं, साझा कर रहे हैं सब लोग। एक साथी हमारे उन्होंने लिखा है कि आज की फिल्में बीन बजाकर नागिन को नचाने के लिए हैं। वैसे तो सावन में सपेरा जगह जगह घूमकर शंकर भगवान के मंदिरों में देखे जाते हैं। मन ठीक है, जब खुशी का अवसर हो तो मन की बीन तो कभी भी बजने लगती है। बसंत का मौसम ही बहुत सुहावना होता है। चारों तरफ हरियाली, फूलों से लदे पेड़ और हर प्रकार की फल सब्जी, आम के दरख्तों पर आती हुई बौर, कोयल का कूकना, गुलाबी ठंड सब मिलकर मन को आनंदित कर देते हैं। तो चाहे मोर नाचे या नागिन, सब बहुत सुहाना लगता है। बढ़िया बात है आपकी। खैर, हमारी एक साथी उन्होंने लिखा है बचपन में जब हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे तब जब भी मन डोले मेरा तन डोले गाना आता था, बीन बहुत देर तक बजती थी तो हम पलंग पर चढ़कर बैठ जाते थे। डर लगता था कहीं सांप ना आ जाए, क्योंकि क्वार्टर बहुत खुले खुले और जंगल नुमा पेड़ पौधों से भरे होते थे और सांप निकलते रहते थे, तो सांपों से बहुत डर लगता था। एक हमारे सुनने वाली हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे मायके में तो घर के अंदर ही नाग नागिन का बिल है। हमारा तो बचपन उनके बीच गुजरा है। ओहो, तब तो आप तो मतलब बहुत ही हिम्मत वाली हैं कि ऐसा आपका बचपन गुजरा है, तो आपको शायद डर नहीं लगता होगा। खैर, हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है सांप कभी बीन नहीं सुनता, वो सिर्फ बीन के हलचल पर डोलता है और उसी तरह कभी दूध नहीं पीता, सिर्फ प्यासा हो तब पानी की जगह दूध पी लेता है। तो हमने जैसा कहा था कि आज बस किंवदंतियों की बातें होंगी, हम वैज्ञानिकता की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो बचपन के खेल तमाशे रहे हैं। ये अपनी एक याद है जो हम एक दूसरे के साथ आज साझा कर रहे हैं संगीत के साथ। एक साथी उन्होंने लिखा है मेरे घर में हर साल एक सांप निकलता है, हम लोग उसे कभी मारते नहीं, सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वो चुपचाप चला जाता है, फिर भी मुझे डर लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें भी डर लगता है। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है स्वप्निल मेरे घर में सिर्फ एक बार सांप पता नहीं कहां से आ गया था। सुबह जैसे हम नहाने की तैयारी कर रहे थे एक सांप आंगन में दिखाई दिया, फिर और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं। अरे भाई, बात तो पूरी करिए, अब हम अंदाजे में बैठे रहेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। खैर, बहुत सारी बातें हैं और उसी में एक और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आने वाली बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है। नमस्कार स्वप्निल जी और सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। तो हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो बचपन में हम जब स्कूल से आते थे तो अक्सर सपेरे चारों पर घरों पर सांप लेकर आते थे। कई बार तो बड़े बड़े अजगर भी गले में पहनकर सपेरे लेकर आते थे, लेकिन हमें बहुत डर लगता था। लेकिन दिमाग में सपेरे वाली धुन आज भी कहीं ना कहीं
बजती है और पैरों को ऊपर करने को मजबूर कर देती है। कहीं सांप तो नहीं आ गया। अभी भी मैं अपनी शॉप पर पैर ऊपर करके बैठा हूँ, कब धुन बजे और कब सांप आ जाए। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा देर तक नहीं बजे, पर चूंकि आज की थीम वही है, आज के वैसे ही गाने हैं, तो ठीक है, आप ऊपर करके पैर बैठे, चलिए हम भी पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सांप आ जाए। खैर, ये हंसी मजाक की बातें हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैंने नागिन डांस किया है बारातों में। सांपों से तो डर लगता है, लेकिन सांपों को भी हम इंसानों से डर लगता है। हो सकता है बात में आपकी कुछ गंभीरता है, क्योंकि जीव है वो तो बेचारा बोलता भी नहीं, कैसे बताएगा कि डर लग रहा है कि नहीं। पर हाँ, हम जरूर देख के उसे डर जाते हैं। और शायद ऐसा भी है कि वो हम लोगों से डरता है, तभी इधर उधर भागने की कोशिश करता है और ऐसे में ही कुछ चीजें इधर उधर की हो जाती हैं। खैर, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि रेडियो पर नागिन की धुन जब जब बजती थी तो नानी उसे बंद करने को कहती थी। ऐसा क्यों कहने पर जवाब मिलता था कि सांप आ जाएगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। साथ साथ गांव में 2 सांप आपस में लड़ते हुए देखे हैं। ओहो, ये तो आपने बड़ा ही मतलब कहना चाहिए कि जिसको कहते हैं ना कि बहुत हिम्मत वाला दृश्य साझा कर दिया। खैर, हम आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत जो सजा है बीन की धुन पर। लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाजें हैं, फारूक कैसर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। फिल्म है 1959 के मदारी। गाना सुनिए और बताइए पर्दे पर कौन है। और हाँ, बचपन के किस्से जो जुड़े हों नाग नागिन और बीन की धुन से, उनकी कहानियों से, हम इंतजार में हैं उनके। साझा करते रहिए। नजरें तो उठा के
आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। और आज थोड़ा सा डर, थोड़ी खुशी, थोड़ा सी हंसी, इन सब को संजो के एक धागे में पिरोकर हम लेकर आए हैं सांप की बीन की धुन से सजा ये कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं नाग नागिन की, थोड़ी सी उनके खेलों की जो बचपन से लेकर आते थे सपेरे, वो सारी बातें हो रही हैं। और इससे पहले जो आप गीत सुन रहे थे, हमने पूछा था कि किस पर फिल्माया गया है, कौन है ये लोग, तो मधुबाला और भारत भूषण पर था ये चित्रित। और हम आगे बढ़ते हैं आपके संदेशों की तरफ। तो हमारे एक साथी, उन्होंने लिखा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब स्कूल के टाइम पर एक घंटे टाइप राइटिंग की क्लास में जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि साइकिल लेकर जाता था, छोटी सड़क से पूरी लंबाई का हरा रंग का एक बड़ा सांप 5-6 फुट दूर अचानक दिखाई दिया। जोर से ब्रेक मारी, थम गया और सांस भी फूल गई। सच बात है, अगर अचानक से ऐसे सांप देख लें तो वाकई डर लग जाता है। और वैसे हमारी स्क्रीन पर सांप ही सांप छाए हैं, क्योंकि आप हर संदेश के साथ इतने सारे नागिन जोड़े बना करके भेज रहे हैं कि अब हमें सच में स्टूडियो के अंदर डर लग रहा है। खैर, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है हमारे इंदौर शहर में कुछ महीनों पहले पुलिस घोड़े के अस्तबल में एक कोबरा सांप निकला। उसे पकड़ने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया जो पिछले 40 सांपों से सांप को पकड़ रहे थे। उन्होंने उस कोबरा सांप की गर्दन को पकड़ा। कोबरे सांप ने तुरंत गर्दन घुमाकर उनकी उंगली पर काट लिया। थोड़ी देर में उन्हें चक्कर आने लगे। ओहो! और उसके बाद अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ओह, बड़ा दुखद ये घटना रही। और वाकई ऐसे किस्से होते हैं तभी समझाया जाता है कि ये चीजें पास से, करीब से देखने या छूने की नहीं है, क्योंकि जीव जंतु कब किस समय कैसा व्यवहार करें नहीं पता होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है सांप लेकर जो पहले सपेरे आते थे, उनमें वो सांप लेकर आते थे, कोबरा, घोड़ा पछाड़, 2 मुहा सांप, इस तरह के सांप लेकर आते थे और हम लोग देखते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि ये सब बातें चल रही हैं तो मेरी भी अजीब सी एक दास्तान सुन लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम तो बैठे ही हुए हैं। वो लिखते हैं आगे कि हुआ यूं कि हमारे ससुराल वाले खेत में घर बनाकर रहते थे। शादी के बाद जब मैं पहली बार ससुराल गया तो रात के खाने के बाद जब पलंग पर मेरा बिस्तर लगाया जा रहा था तो मैंने कहा कि भाई मैं तो दरी बिछाकर बाहर जमीन पर सोऊंगा। उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ रात को सांप बिस्तर में घुस जाते हैं। मैं नहीं माना और बाहर ही सो गया। सवेर उठकर बिस्तर समेटने लगा। जैसे ही तकिए को उठाने लगा तो देखा कि एक बड़ा सा सांप अपना बदन को समेटे चैन की नींद से सो रहा। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरी चीख सुनकर बाकी घर के लोग बाहर आ गए। उन्होंने उसे मारने और भगाने के लिए लाठी उठाई, लेकिन मैंने रोक कर उन्हें जाने के लिए कहा और फिर वो वहां से चला गया। और ऐसी कोई दुखद घटना नहीं हुई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी ये समझदारी देकर। पर सोचिए धड़कनों का क्या रेट रहा होगा, मतलब हार्ट बीट किस कदर तेज चल रही होगी उस समय जब आपने वो तकिया उठाया होगा। हम कल्पना कर सकते हैं ऐसी बातों की, ऐसे दहशत की। हमारी एक साथी, उन्होंने लिखा है बचपन में सपेरा अपने पिटारे में सांप लेकर आता था, तब वो बीन बजाकर धीरे से पिटारे को खोलता था, पर शायद ही कभी सांप अपना सर उठाता हो, क्योंकि वो वैसे ही रहने का आदी हो चुका था। उन सांपों से तो डर नहीं लगता था, पर वैसे सांप से बहुत डर लगता है। घर के आसपास कभी सांप देख लूं तो काफी समय तक भूलती नहीं उनका लहराते हुए चलना, और कभी किसी छोटे जगह पर छुप जाने के कारण ही मुझे उनसे डर लगता है। जी हाँ, और जो चाल की बात आपने कही, तो ऐसे बहुत सी उपमाएं दी जाती है ना, किसी की खूबसूरत चाल को ऐसे बोलते हैं नागिन जैसी चाल। तो खूबसूरती में भी, परिकल्पना में भी ये चीजें कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं। हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र में 32 शिराला नाम का एक गांव है। वहां के खेतों में नागपंचमी से पहले आसपास के गांवों के मदारी
सांप पकड़ने आते हैं और नागपंचमी का त्योहार मनाने के बाद वापस सांपों को खेतों में छोड़ जाते हैं। बत्ती शिराला का नागपंचमी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें भी है। खैर, बात करते रहेंगे ऐसे ही, पर एक बात है, आज किसी ने ये नहीं बोला कि फिल्में कम हैं, फिल्मों के नाम कम हैं या ज़्यादा हैं। और एक और बात, ये बातें जो हम कर रहे हैं आज, उसके साथ साथ ये बताइए ना कि जब पहली बार आपने देखा ऐसी, मतलब सपेरे के पास नहीं, बीन के बगैर, तो क्या आपको सचमुच में ऐसा लगता था कि सच में बीन की धुन पर सांप नाच रहा है? आपने देखा ऐसा जब कभी किसी पकड़ने वाले को बुलाया गया? फिलहाल तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं बीन की धुन से सजा एक और गीत। फिल्म है 1958 की फागुन। मोहम्मद रफ़ी और आशा ताई की आवाजें हैं, कमर जलालाबादी के बोल है, ओपी नैयर की धुन है। सुनिए जरा। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। मैं हूँ गोरी
का छोटा सा जिया, ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे, ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे। बदन वाली थम थम के लहरा, ऐसा ना हो के जहर चढ़ जाए, जहर चढ़ जाए। बचना मेरी लहरिया का मारा, कि मैं हूँ गोरी नागिन, देखूंगी रसिया, कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे, कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे। मुसाफिर का घर कहाँ गोरी, शाम को रहना, सवेरे चल देना, सवेरे चल देना। मेरी नगरिया फिराना दोबारा, कि मैं हूँ गोरी नागिन, देखूंगी रसिया, कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे, कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे। किसी परदेसी का छोटा सा जिया, ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे, ओ ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे। सुनिए कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत, नाचे नागिन बाजे बीन से इस अंतराल से पहले आपने सुना था ये जो नगमा। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर गीतमाला कार्यक्रम और हम बात कर रहे हैं नाग नागिन या बीन से सजे किस्सों की। कुछ ऐसे ही गीत हैं हमारे पास आज की प्लेलिस्ट में। और बात करते हैं, एक साथी लिख रहे हैं सच में नाग नागिन बीन पर नाचते नहीं है, साफ संगीत सुन ही नहीं सकते क्योंकि उनके बाहरी कान नहीं होते, तो बीन की आवाज से वे नाच नहीं रहे होते, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि नाच रहे हैं। जब सपेरा बीन बजाता है वो बीन को आगे पीछे हिलाता है, सांप उस हरकत को खतरा समझकर अपना फन उठाकर उसे दिशा में हिलाता है। खैर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मैंने एक बार मसाला सुखाने को धूप में फैलाया था, अचानक देखा एक सांप उसके ऊपर से चला जा रहा था, मैं डर गई और बाद में मैंने वो मसाला फेंक दिया। ये तो बहुत किस्मत की बात है, कह लीजिए कि आपने देख लिया, अन्यथा वो इस्तेमाल में आ सकता था और वाकई ये खतरे की बात है। खैर, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है
नमस्कार स्वप्नल जी, आपको भी नमस्कार। मेरी यादें सांपों से बहुत पुराना है। शादी से पहले मेरे माता पिता के घर में एक बार सांप निकल आया था, तो मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया था, तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। उसके बाद जहां भी सांप निकलता तो मेरे भाई को ही पकड़ने के लिए बुलाया जाता था। ओहो, क्या बात है, बेहतरीन। लेकिन मतलब उनकी एकदम हिम्मत की दाद देनी चाहिए। एक साथी है, उन्होंने लिखा है, स्वप्नल जी आज की गीतमाला तो मैं कान पर लगाकर सुन रहा हूँ, क्योंकि वाइफ और बेटी सांप की धुन के गाने आने पर बहुत डरती हैं, इसलिए वॉल्यूम बहुत ही कम किया हुआ है। ये भी एक मुश्किल बात है, पर आप इतनी तन्मयता से, इतने प्यार के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है, आज के विषय से मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। जब मैं बहुत छोटी सी थी, लगभग 7 या 8 साल की, तो मुझे बीन का म्यूजिक बहुत पसंद था। जब भी कहीं टीवी या रेडियो पर सुनती तो झूमने लगती थी। एक बार नगीना मूवी देखते हुए जब मैं झूम रही थी, तो मेरा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा था बोला, हमारे पूर्वज नाग थे, इसलिए बीन की धुन सुन के तुमको कुछ होता है, एक दिन तुम भी इच्छाधारी नागिन बन जाओगी। तब से डर के मारे बीन की म्यूजिक पर हिलना बंद कर दिया। आज भी घर वाले मेरा इस बात पर कभी कभी मजाक बनाते हैं। बात तो सच है, थोड़ा सा शैतानी में बचपन में ऐसी चीजें की जाती हैं, शरारतें की जाती हैं। खैर, पर ये किस्से होते हैं ना, जो वो याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। खैर, हम आपको ये बातें आपसे साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अब आपको सुनवा रहे हैं जिस गाने में नाग नागिन तो नहीं है, पर हाँ बीन जरूर है। तो लीजिए सुनिए 1959 की फिल्म दो सास से आशा भोसले और रफी साहब की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा ये खूबसूरत नगमा। और हाँ, ये जरूर बताइए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने बताया कि उन्होंने बीन की धुन पर डांस किया है कि नहीं शादी पे। और कोई ऐसा किस्सा जब आप ऐसा कर रहे हो तो कुछ यादगार सा हो गया हो, कुछ ऐसा अनोखा हो गया हो। फिलहाल सुनिए ये गाना और आपके संदेशों के इंतजार में हम। आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। छेड़ दो ऐसा राग, लगा दूं तन मन में एक आग, जुल्फ तेरी के नाग भी जाए तड़प तड़प के जान। मेरी जीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बनकर झूम, बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बनकर झूम। आज हमारा राज
यह कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान, अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया किसने। और अब आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ और संदेश हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कुछ पुरानी बात है, मैं खेत पर गया हुआ था रात को खेत की रखवाली के लिए। उन दिनों आवारा पशु आते थे और फसल खा जाते थे। गर्मी के दिन थे उन दिनों में। रात को मैं रेडियो लेकर साथ में जाया करता था। रात को लगभग 10 बजे रेडियो ऑन किया तो फिल्म नागिन का गीत बज रहा था, मन डोले मेरा तन डोले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मुझे याद आ गई ये बात कि अंधेरी रात में कोई नागिन कोई इस गीत को सुनकर आ सकता है। और उन दिनों डर भी लगता था, सर्प हुआ भी बहुत करते थे। मैंने डरते हुए ही गीत सुना, क्योंकि किसी से ये बात सुनी हुई थी कि इस गीत को सुन के सांप आ जाता है। हालांकि इनके साथ ऐसा हुआ नहीं, और ये साबित होता है कि ये अफवाह ही थी। खैर, हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, सबके एक्सपीरियंसेस सुनकर के मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे भी सांप का फोटो देख लूं तो पूरे शरीर में डर से सिरहन दौड़ जाती है। बचपन में तो बहुत देखे हैं, तब डर भी नहीं लगता था, मगर बड़े होकर पता नहीं ये डर कहाँ से आ गया मुझ में। ये तो आपने अनोखी बात कही, हम तो बचपन से ही डरते हैं। खैर, हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, जब छोटे थे तब गांव में मदारी नाग नागिन का खेल दिखाने आता था, और जब खेल खत्म हो जाए तो हम सब छोटे बच्चे घर से अनाज लाकर उस मदारी के झोले में डाल देते थे। पर आज की पीढ़ी को ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। खैर, हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, हर बसवारी में प्रायः सांपों का बसेरा रहता है और सरीसृप के विशेष जीव का यही घर है। और जब बारिश होती है तब गर्मी से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए बाहर आ जाया करते हैं वो सब। और अब बसवाड़ी कम हो रही है, इसलिए शायद फ्लैट तक भी पहुंचे, कोई आश्चर्य नहीं। आप तो भाई डरा रहे हैं हमको। खैर, चलिए, ये सारी बातों के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि वक्त नहीं है ज़्यादा, तो आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में यूँ तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आज के एपिसोड का आखिरी गाना, वो जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले जीवों में से एक नाग की इंसान के साथ वफादारी और प्यार की मिसाल मिलती है। जी हाँ, 90 के दशक की बेहतरीन फिल्म दूध का कर्ज से आज का गीतमाला का ये आखिरी नगमा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा